हाय एवरीवन, आप सभी लोगों का चैनल में स्वागत है। आज का ये वीडियो अगेन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको लिटरेरी टर्म फिगर ऑफ स्पीच का करा रही हूँ, दैट इज़ योर एलिटरेशन। एलिटरेशन को हम हिंदी में बोलते हैं अनुप्रास अलंकार, ये आप सभी को पता है, बट एक्चुअली व्हाट इज़ इट। तो हम अगर एलिटरेशन की बात करें तो ये एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब लिटेरा होता है। लिटेरा का मतलब होता है लेटर। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एलिटरेशन अनुप्रास अलंकार एक लैटिन शब्द लिटेरा से निकला है जिसका मतलब होता है लेटर। लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ ध्यान क्या देना है कि ये जो लिटेरा शब्द है, इस लिटेरा के आगे एक प्रेफिक्स जुड़ जाता है। अगर लिटेरा का मैं मतलब बताऊँ तो लिटेरा का मतलब होता है एडिशन। लेटर का, ये लेटर है, लिटेरा मीन्स लेटर। लेटर के आगे एक हम ऐड करके एक प्रीफिक्स लग जाता है। थोड़ा आप ऐसे समझिए, देखिए ये लिटेरा है, लिटेरा का मतलब है लेटर, ठीक है। लेकिन इसके आगे प्रीफिक्स तो आप जानते हैं ना, किसी चीज़ के आगे कुछ चीज़ जोड़ देना। तो इस लिटेरा के आगे एक लग जाता है ऐड। ये ऐड मैंने दिया है इसके, ये लिटेरा है ना, एल है। थोड़ा ध्यान दीजिए, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट है समझने वाला, नथिंग एल्स। ये जो लिटेरा का जो एल है, इसके आगे ए डी लग जाता है, प्रीफिक्स लग जाता है ए डी, और ए डी का मतलब होता है एडिशन, कोई चीज़ जोड़ना, ठीक है। ए डी का मतलब होता है एडिशन। ये एडिशन का ए डी जो वर्ड है, ये जुड़ जा रहा है किसके आगे? लिटेरा के आगे। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। एंड व्हाट इज़ लिटेरा? लिटेरा का मतलब है लेटर। तो यहाँ तक तो समझे होंगे। अब हमने कहा लेटर, LETTER, इस लेटर के आगे एडी, क्योंकि हमने एडिशन बोला, तो ये याद रखना है आपको, ये जो एडी होता है, ये एडी डी का एल में कन्वर्जन हो जाएगा जब ये क्या हो जाएगा? LETTER के आगे लग जाएगा। तो जो पहला लेटर होगा उसी लेटर को ये ऐड ऑन कर लेता है, ठीक है। तो उसके बाद ये लिटेरा तो है ही है, तो ये डी किस में बदल गया? जो इसका पहला लेटर है, एंड द फर्स्ट लेटर ऑफ दिस लिटेरा इज एल। सो डेफिनेटली ये डी किस में बदल गया? एल में बदल गया। तो ये बन गया LALLITERA, एलिटरेशन बन गया। तब जाके ये शब्द बना एलिटरेशन। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको एक्चुअली कैसे एलिटरेशन जुड़ा। ये वर्ड एलिटरेशन कहाँ से आया? लैटिन शब्द है, एडिशन जुड़ा। एडिशन में जो एडी है वो पहले लेटर को ही के अकॉर्डिंग लग जाता है, तो डी यहाँ पर एल में बदल गया, तो ALL हो गया, लिटरेशन हो गया। इज दैट क्लियर? तो दिस इज एलिटरेशन। अब इसको आगे समझते हैं। एलिटरेशन एक्चुअली ये जो फिगर ऑफ स्पीच है, ये कहता है कि ये ध्वनि पे बेस्ड है, ध्वनि पे। इट इज़ बेस्ड ऑन साउंड। जो साउंड है, आवाज़ है, उसी पे ये आधारित है। अब साउंड कैसी है वो भी देख लीजिए। कंसिस्ट ऑफ इन द रिपीटेशन ऑफ द सेम लेटर्स। या तो ये हो सकता है कि भाई आपका जो शब्द है, लेटर है, उनकी बार बार रिपीटेशन हो। एक ही लेटर का, लेटर तो जान रहे हैं ना, एक ही लेटर का बार बार रिपीटेशन हो, या तो ये हो सकता है, या फिर सिलेबल हो एट द बिगिनिंग ऑफ द 2 और मोर वर्ड्स। एक या दो शब्दों से पहले उसके या तो रिपीटेशन हो एक ही लेटर का, या फिर सिलेबल का। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। मैं आपको थोड़ा सा सिलेबल पे ले जाती हूँ, फिर मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ एग्जाम्पल से। देखिए सिलेबल एक्चुअली होता क्या? व्हाट इज सिलेबल? ये मत देखिए दो, खाली सिलेबल देखिए। तो सिलेबल एक पार्ट ऑफ वर्ड है, मतलब एक शब्द का एक हिस्सा है, दैट कंटेन्स, जो क्या अपने पास रखता है? एक सिंगल वोवल साउंड। इसमें एक क्या रहती है? सिंगल वोवल साउंड रहती है, एंड दैट इज प्रोनाउंस्ड एज अ यूनिट, और उसको हम एक इकाई की तरह मानते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला ब्लैंकेट, मैंने लिखा भी है, उदाहरण से समझाया। तो इस ब्लैंकेट को हम संधि विच्छेद कर सकते हैं, ठीक है। हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं दो शब्दों में। हमने इसको दो भागों में बांट लिया। इज दैट क्लियर? अब दो भागों में मैंने कैसे बांट दिया? एक तरफ तो मैंने कर दिया ब्लैंक, जैसे ये किया है, और दूसरी तरफ कैट,
तो आप जान रहे हैं, एक तरफ हमने ब्लैंक कर दिया, एक तरफ हमने कैट कर दिया, तो ये कितने सिलेबल हो गए? दिस इज वन सिलेबल एंड दिस इज टू सिलेबल। तो हाउ मेनी सिलेबल आर देयर? देयर आर टू सिलेबल। ये क्या है? सिलेबल है, एक और दो सिलेबल है। तो हमने यही बोला, एक हिस्सा है शब्द का जिसमें एक सिंगल वोवल साउंड रहती है और उसको प्रोनाउंस किया जाता है एक इकाई की तरह। जैसे मैंने इसको ब्लैन और कैट, ब्लैंकेट, एक इकाई की तरह इसको क्या कर दिया? साउंड कर दिया। तो आपको सिलेबल भी पता चला होगा, व्हाट इज सिलेबल। नाउ मूविंग बैक टू दैट पोर्शन वेयर वी वर डिस्कसिंग। सी, अब यहां देखिए, हमने बोला कंसिस्ट इन द रेपिटेशन ऑफ द सेम लेटर, बार बार एक ही लेटर आए या फिर सिलेबल आए शब्दों के बीच में, या शब्दों दो या दो से ज्यादा शब्दों के बीच में, ध्वनि पे, आवाज पे बेस्ड है, सेम साउंड बेस्ड है। समझ में आ गया? उसको हम एलिटरेशन कहते हैं। अब इसको थोड़ा और बेहतरीन समझ सकते हैं हम जब हम इसको उदाहरण सहित समझेंगे। लेट्स हैव अ लुक हाउ। देखिए, ये एग्जाम्पल है, जैसे 5 miles meandering with a mazy motion। क्या कहता है? 5 miles meandering with a mazy motion। ये एस.टी. कॉलरिज की कुबला खान से दी गई है। अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि हम इसमें एलिटरेशन कैसे बता रहे हैं। हम एलिटरेशन बार बार एम जो शब्द है, लेटर है, ये बार बार रिपीट हुआ है। कैन यू फाइंड इट? बार बार एम क्या है? रिपीट हो रहा है। ये जरूरी नहीं है कि पहले ही होना चाहिए, कहीं पर भी आ सकता है ये। इज दैट क्लियर? लेकिन पहला लेटर रिपीट होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान देना, क्योंकि आगे मैं भी आपको समझाऊंगी। पहला लेटर रिपीट होना चाहिए, ये नहीं कि बीच वाला। बीच में ये सेंटेंस में कहीं भी आ जाए, इट डजेंट मैटर, बट फर्स्ट लेटर शुड साउंड सेम। तो ये माइल, मिएंडरिंग, मे, मोशन, मेजी, ये सब एक ही दिख रहा है ना आपको? तो इसलिए ये क्या है? एलिटरेशन का उदाहरण है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल। अलोन अलोन, ऑल अलोन, अलोन ऑन द वाइड वाइड सी। अब देखिए, इसको देखिए आप, यहाँ पर क्या कह रहा है? अलोन, ये भी मिल रहा है, अलोन, ए भी मिल रहा है, इसमें ऑल में भी ए है और इसमें भी ए है। तो इसकी ऊपर वाली लाइन में तो सभी जगह ए रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब दूसरे वाले में देखिए, अलोन ऑन द वाइड वाइड सी। अब ये वाइड वाइड, डब्ल्यू एंड डब्ल्यू, ये लेटर भी बार बार साउंड हो रहा है, सेम साउंड कर रहा है। तो इसीलिए ये क्या है? एलिटरेशन। आप सोचेंगे मैम यहाँ ए है, यहाँ डब्ल्यू है, हाउ इज इट पॉसिबल कि ये एलिटरेशन हो गया? यस, ऑफ कोर्स इट इज एलिटरेशन। व्हाई? बिकॉज ये जरूरी नहीं है एलिटरेशन में कि एक ही शब्द बार बार आए। गॉट माई पॉइंट? कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ए है तो सभी जगह ए आए। लेट्स हैव अ लुक हाउ। इसको भी मैं आगे आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊं। दिस इज एन एग्जाम्पल। जैसे यह है, क्रुक्स कॉन्स्पायर विद द काइंड किंग। गॉट माई पॉइंट? क्रुक्स कॉन्स्पायर विद द काइंड किंग। तो यहां पर आप बोलोगे सी सी है, के है, मैम हाउ डज इट साउंड्स? यस, इट इज एलिटरेशन, क्योंकि ये जो क्रुक है पहला वाला, ये काइंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब इसकी साउंड सेम आ रही है। ये मत देखो कि लेटर सेम है, साउंड सेम। जैसे कॉन्स्पायर, जैसे क्रुक्स कॉन्स्पायर, एक उसमें आ गया काइंड किंग। तो इसलिए भले ही ये सी सी है, ये के है, लेकिन फिर भी ये एलिटरेशन है। ज़रूरी नहीं है पूरी लाइन में, पूरी पंक्तियों में एक ही लेटर बार बार रिपीट हो। देयर कुड बी सम अदर लेटर एज वेल, बट इफ इट साउंड सेम, दैट इज एलिटरेशन। उसको हम एलिटरेशन कहते हैं। मुझे लगता है आपका ये क्लियर हुआ होगा डाउट। फिर भी कोशिश मैंने पूरी की है आपको समझाने की, लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं कोई दिक्कत लगे, देन यू आर फ्री टू सॉल्व योर डाउट थ्रू द कमेंट सेक्शन मेंशन्ड इन द यूट्यूब चैनल। So let's have a look with the other example. देखिए, तीसरा एग्जाम्पल कहता है birds of feather flock together। तो F and F लेटर what happens? यहाँ पर रिपीट हो रहा है, सेम साउंड दे रहा है, इसलिए ये एलिटरेशन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये उदाहरण इसीलिए दे रही हूँ जिससे कि आपके माइंड में कॉन्सेप्ट बिल्कुल बैठ जाए। जैसे है, Rune sees the ruthless king। रियून,
तो आर यहाँ भी रिपीट हो रहा है एंड दैट लेटर आर इज ऑल्सो, सो दिस साउंड सेम, आर का साउंड आ रहा है ना, तो इसीलिए ये क्या है, आपका एलिटरेशन है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब एलिटरेशन में एक चीज और आपको समझना है, एलिटरेशन को अगर हम डिवाइड करें तो एलिटरेशन जैसा जो रिपीटिशन वाली बात करें तो ये दो बेसिस पे भी किया जा सकता है। लेट्स हैव अ लुक हाउ, अभी बताते हैं। जैसे ये है कॉन्सोनेंस और एक है एसोनेंस, तो पहले हम समझ लेते हैं व्हाट इज कॉन्सोनेंस, एलिटरेशन, क्योंकि ये भी साउंड पे ही है। ठीक है, हमने एलिटरेशन को कहा कि भाई सेम साउंड रिपीट हो, सेम लेटर रिपीट हो, दैट इज एलिटरेशन। लेकिन कॉन्सोनेंस क्या है? कॉन्सोनेंस का जैसे एग्जांपल देखिए आप, अ ट्रक फुल ऑफ अनलकी डक्स, ध्यान दीजिए, अ ट्रक फुल ऑफ अनलकी डक्स। आप कहोगे मैम यहां पर तो लेटर रिपीट नहीं हो रहा है, बट यस देयर इज अ रिपीटिशन। सी हाउ, यू सी के, यू सी के, यू सी के, समझ में आ रहा है? हाँ, हम ये कह सकते हैं कि पहला लेटर कहीं पर भी रिपीट नहीं हो रहा, लेकिन बीच के लेटर रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए ये एलिटरेशन तो हम नहीं कह सकते इसको, लेकिन हम इसको कॉन्सोनेंस कह सकते हैं, जिसमें बीच में आकर कोई भी लेटर बीच में रिपीटिशन हो जाए। और एलिटरेशन में पहला लेटर रिपीट होना चाहिए, चाहे वो आगे आए पीछे आए, इट डजेंट मैटर, बट द फर्स्ट लेटर शुड साउंड सेम। मेरे को लगता है क्लियर हुआ होगा आपको डाउट। ऐसे ही अब हमने बोला इसको एसोनेंस, एसोनेंस में जैसे ये है शी सीम्स टू बीम, इसके आगे भी है, मैं आपको इन्हीं दोनों में बता रही हूँ, शी सीम्स टू बीम। और एक चीज़ और इसको क्लियर कर दूँ, ये मैंने आपको बताया कि ये बीच में है, यूसी के, यूसी के, यूसी के, तो दैट इज योर कॉन्सोनेंस। एसोनेंस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर वोवल का रिपीटिशन होता है, जैसे शी सीम्स टू बीम, सीम्स, बीम, सी, बी, साउंड कर रहा है ना सेम सेम जैसा, तो वोवल का रिपीटिशन है ना। किसका रिपीटिशन है? वोवल का। तो वो जब वोवल का रिपीटिशन होगा तो आपने बोलना है दैट इज एसोनेंस। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो में आपको इन ऑल 3 चीज समझने को मिली आज। एक तो आप एलिटरेशन जान पाए, एक आप कॉन्सोनेंस समझ पाए, और एक आप एसोनेंस समझ पाए। तो 3 चीजों में आपको डिफरेंस पता चला होगा। एंड माई प्लेजर इज दैट कि अगर आपको ये समझ में आया तो प्लीज़ गिव मी द फीडबैक थ्रू योर कमेंट सेक्शन। और यस प्लीज़, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेक इट श्योर कि आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जितना जल्दी आप ग्रो कराएंगे उतना जल्दी मैं और भी अच्छे तरीके से आपको विद एडवांस टेक्नोलॉजी आई कैन मूव यू अहेड। तो लेट्स हैव अ लुक। सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करवाइए। एंड थैंक्स द वन हु हैज़ सब्सक्राइबेड। जितना ज़्यादा आपका प्यार मिल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है कि यू पीपल आर नॉट गिविंग योर फीडबैक एंड यू पीपल आर नॉट मोटिवेटिंग मी एवरी डे। येस, ऑफ कोर्स यू पीपल आर मोटिवेटिंग मी ईच एंड एवरी डे सो दैट इट इंस्पायर्स मी टू गिव यू मोर एंड मोर वीडियोज़ रिलेटेड टू द टॉपिक्स ऑफ योर कंसर्न। सो आई होप आप सभी लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। वी हैव टू बी पॉजिटिव इन ईच एंड एवरी सेंस। तो आप सभी लोग अपनी तैयारी ढंग से करें, डट कर करें। और आप प्लीज़, यदि आपको कभी लगता है कि वीडियो एक दिन नहीं आया तो इट डजेंट मीन्स, मैंने आपको कमिटमेंट किया है कि आपको मैंने मैराथन सीरीज़ कमिट की है। आई विल गिव यू टिल योर एग्जाम्स। तो आप पैनिक क्रिएट ना करें। डेफिनेटली यू विल गेट द वीडियोज़ रिलेटेड टू द मैराथन सीरीज़ एंड समहाउ आई एम मेकिंग द वीडियोज़ रिलेटेड टू द अदर पार्ट्स एज वेल। सो आई होप यू लव इट। आप, मैं बीच में कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स आपको मैं इसमें डाल सकूँ। इट विल बी माई प्रायोरिटी, आई विल लुक आफ्टर इट। और येस, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। ग्रो, यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट एज मच एज यू कैन। और मैंने आपसे एक चीज़ और बोली थी, जो लोग प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, आपको बेनिफिट वहाँ भी मिलेगा, नो डाउट। उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, उसमें आपको मटीरियल भी प्रोवाइड करूँगी मैं विद PDF। आई विल गिव यू द PDF, प्रैक्टिस सेट मिलेगा, यू विल गेट द PDF। और जो लोग कोर्स खरीदते हैं उनको तो प्रैक्टिस सेट भी फ्री में मिल जाएगा, जो लोग अभी कोर्स खरीदेंगे। बाकी आपकी इच्छा है, इट्स ऑल अप टू यू। बाकी तो ये मैराथन सीरीज चली रही है। सो विश यू ऑल द बेस्ट लक, गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन, बी पॉजिटिव, बी एनर्जेटिक, स्टे हेल्दी। We will meet in the next video very soon with next marathon series. Till then, bye. Have a good day.